सिंह राशि वाले जातकों, आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस रत्न को धारण करने से आपको क्या लाभ होगा और कौन से रत्न को धारण करने से आपको क्या हानि हो सकती है। साथ ही साथ कौन कौन सा रत्न साथ में धारण आप कर सकते हैं, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि 9 रत्नों के दान करने से आपको क्या लाभ होगा, क्योंकि यह जो रत्न का विषय है यह लग्न राशि से देखना अति आवश्यक है, क्योंकि कौन से ग्रह किस भाव के स्वामी हैं, इस आधार पर ही हम यह निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही गहन विषय है रत्न शास्त्र, और 9 रत्नों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम माणिक्य के ऊपर बात करते हैं। माणिक्य जो कि आपका जीवन रत्न है, आपके लग्न स्थान के स्वामी है सूर्य ग्रह, और यहाँ पर आप लग्नेश अर्थात कि आपकी आयु, आपके शरीर, आपके मान सम्मान, आपके सुख दुख के कारक है। अतः इस भाव का रत्न धारण करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा। इससे आपके आयु में वृद्धि होगी, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तथा आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस रत्न को यदि आप दान करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आपको महादान का लाभ मिलता है और आपको स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानी चल रही है उसका निदान हो जाता है माणिक्य रत्न को दान करने से। बात करेंगे मोती रत्न के ऊपर। चंद्रमा जो कि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा आपके 12th लॉर्ड होकर, चंद्रमा अगर शुभ स्थान में बैठे हों तो हम चंद्रमा की दशा में कई बार मोती से उपचार करते हैं। अगर चंद्रमा की कुछ उस प्रकार की दशा चल रही है और चंद्रमा कुंडली में डिस्टर्ब्ड है, मानसिक पीड़ा है, तो अलग अलग प्रकार से यंत्र में मोती को उपयोग किया जाता है, अन्यथा मोती को धारण करना आपके लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगा। द्वादश भाव एक अशुभ भाव माना गया है, एक त्रिक स्थान माना गया है। इससे धारण करने से आपकी मानसिक पीड़ा या फिर मन का व्यय बढ़ सकता है, मन में व्यय बढ़ सकता है, अर्थात मन का खर्च हो सकता है। इसलिए मुक्ता रत्न को आपको दान करना श्रेष्ठ रहेगा। मोती रत्न दान करने से आपके जीवन में चल रही जो भी व्यय है वो सभी व्यय आपका रुक जाएगा और आपको मन की शांति प्राप्त होगी। मन की शांति आपको मोती रत्न दान करने से प्राप्त होगा। बात करेंगे मूंगा के ऊपर। मंगल जिसके स्वामी हैं, मंगल आपके 4th भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। मंगल यह दोनों शुभ स्थान के स्वामी होकर आपके लिए एक योग कारक ग्रह बन रहे हैं, अर्थात मंगल का रत्न धारण करने से आपको भाग्य की उन्नति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य उदय होगा आपका, और आपको जमीन, भूमि, वाहन, मकान, संपत्ति की प्राप्ति होगी। माता जी का शुभ फल आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का आपको उचित लाभ प्राप्त हो सकेगा। मंगल यहाँ पर यह देख लेना अति आवश्यक है, मंगल चूंकि एक सेंसिटिव प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, तो मंगल के लिए भी एक चीज़ यह देखना आवश्यक है कि मंगल आपके अष्टम भाव में तो स्थित नहीं है या फिर 6ठे भाव में उच्च के होकर स्थित हैं। तो मंगल ऑलरेडी यहाँ पर उच्च के हैं, मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं 6ठे भाव में। यदि आप मंगल के ऊपर यदि कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और मंगल का रत्न हम धारण करें तो हो सकता है जातक थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए और वाद विवाद में अधिक फंस जाए, लड़ाई झगड़ा में अधिक फंस जाए। तो इन चीज़ों को देखना अति आवश्यक है, लेकिन एक मूल तौर पे यह देखा जा सकता है कि मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं तो सदैव आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। यदि आपको नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, भाग्य उदय नहीं हो रहा, ज्ञान उदय नहीं हो रहा, तो फिर आपको मूंगा रत्न दान करना चाहिए। इससे इन सभी शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। बात करेंगे पन्ना के ऊपर। पन्ना जो कि बुध ग्रह जिसके सूचक हैं, और बुध आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। बुध एकादश भाव और साथ ही साथ द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव धन का स्थान है और एकादश भाव आय का स्थान माना गया है। अतः यह दोनों ही भाव धन से संबंधित हैं, लेकिन इसमें से एक भाव, द्वितीय भाव जो है, यह मारक भाव भी माना जाता है। अतः इसका रत्न सदैव आपको धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी बुध की दशा चले
तो आपको इसका रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इसके रत्न धारण करने से आपको भाग्य की प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी और धन संबंधी सारी परेशानियां समाप्त होगी। वाणी रिलेटेड इश्यूज में भी आपको बुध बहुत ही अच्छा लाभ देगा, लेकिन यहाँ पर इसके विरोधाभास वाले रत्न को साथ में धारण आपको नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी आप धारण कर सकते हैं। बुध के साथ आपको मूंगा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। बात करेंगे बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति जिसका रत्न माना गया है पुखराज। बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि पड़ रहा है। बृहस्पति का रत्न धारण किया जा सकता है। बृहस्पति वैसे किसी भी भाव में स्थित हो, फिर भी बृहस्पति का रत्न धारण किया जा सकता है। यदि अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके जीवन में सडन इवेंट्स, कुछ वैसे अशुभ योग बने हुए, मान लीजिए बृहस्पति शनि का योग आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बना हुआ है, फिर आपको इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। फिर उसके लिए दूसरा उपचार है, दूसरे प्रकार का रत्न है, तो उसे धारण करने का विधान है। लेकिन बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। यदि आप बृहस्पति का रत्न धारण करते हैं तो बृहस्पति का रत्न को दान भी करना चाहिए। बृहस्पति के रत्न को दान करने से आपको जो भी रुके हुए कार्य हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी, आपके हेल्थ में सुधार होगा। यदि आप लोन में फंसे हुए हैं तो उसका निदान निकलेगा। तो बृहस्पति का कोई भी रत्न आप धारण कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। पोखराज के विषय में बात हो रहा है, नवरत्नों के विषय में बात हो रहा है। मान लीजिए पोखराज का सामर्थ्य नहीं है आपके पास दान करने का, तो आप कोई भी उसका उपरत्न दान कर सकते हैं जो बहुत ही लो रेट में, लो प्राइस में आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे बृहस्पति, यदि आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, संतान रिलेटेड शुभ फल चाहते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप स्पेकुलेशन बिजनेस में डील करते हैं या फिर उससे धन कमाते हैं, तो फिर आपको अवश्य बृहस्पति का रत्न धारण करना चाहिए। इससे जीवन में शुभता बढ़ेगी, शुभता का आगमन होगा। तो एक बहुत ही शुभ भाव है जहाँ पर बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि है। बृहस्पति यदि केंद्र भाव में स्थित हो या फिर शुभ स्थान में स्थित हो तो आपको इसका रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। बात करेंगे शुक्र के ऊपर। शुक्र का रत्न हीरा रत्न। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव के स्वामी है और आपके कर्म स्थान के स्वामी। शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी होकर कर्म स्थान से छठे भाव के भी स्वामी है। तो ऐसा नहीं है कि शुक्र यदि आपके केंद्र भाव के स्वामी है, कर्म स्थान के स्वामी है, तो इसका रत्न आपको धारण कर लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि यदि इसका रत्न आप धारण करेंगे तो हो सकता है कि कर्म स्थान में और परेशानी बढ़ने लग जाए, क्योंकि कर्म स्थान से छठा भाव है तृतीय भाव, मतलब कि कर्म स्थान का रोग, ऋण और शत्रु। इसलिए शुक्र की स्थिति देखना आवश्यक है और यदि शुक्र को बल देना है तो उसके लिए अन्य उपाय होते हैं, उसकी ओर जाना चाहिए। इसमें हम शुक्र का रत्न धारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि शुक्र जो है यह आपके तृतीय भाव के स्वामी है और तीसरा भाव एक अशुभ स्थान, एक मारक भाव माना गया है, तो यह मारक की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए शुक्र का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कुंडली में जिस आधार पर आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं, तो वो हम कुंडली देखकर निर्णय कर सकते हैं। ऐसे मूल रूप से देखा जाए तो शुक्र का रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। बात करेंगे शनि के ऊपर। शनि का नीलम रत्न। शनि आपके छठे भाव के स्वामी हैं तथा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। शनि एक अशुभ स्थान और एक शुभ केंद्र भाव के स्वामी हैं, लेकिन यहाँ पर शनि मूल रूप से मारक माने जाएंगे सिंह लग्न के लिए। इसलिए शनि का रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। नीलम रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। नीलम रत्न धारण करने से जीवन में रोग, ऋण और शत्रु की बढ़ोतरी हो जाएगी और मारक फल जातक को प्राप्त होगा, क्योंकि यह जो सप्तम भाव है यह मैरिज का तो स्थान है ही, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, गठबंधन, साथ ही बिजनेस, व्यापार का स्थान है, लेकिन साथ ही साथ यह जो सप्तम भाव है यह अष्टम से द्वादश स्थान में है। अष्टम भाव आयु का स्थान होता है, अतः आयु का जो व्यय होगा वह अष्टम सप्तम भाव हो गया। इसीलिए यह मृत्यु का स्थान माना गया है और मृत्यु के स्थान के स्वामी का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको इस भाव का रत्न धारण नहीं करना है। साथ ही साथ इसका जो दूसरा राशि है शनि का, यह छठे भाव में पड़ रहा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 7 रत्नों के ऊपर बात किया। अब हम बात करेंगे गोमेद और कैटसाई के ऊपर। गोमेद जो कि राहु का रत्न माना गया है और कैटसाई जो कि
केतु का रत्न माना गया है। यह दोनों ही रत्न बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कैटलिस्ट है। उसी प्रकार यह दोनों रत्न भी कैटलिस्ट के समान काम करते हैं, क्योंकि यह दोनों ही छाया ग्रह हैं, इनका अपना कोई भी राशि नहीं है। अतः हम लग्न के आधार पर भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको उम्मेद या फिर कैटसाई धारण करना चाहिए या नहीं। यह पर्सनलाइज्ड कुंडली विश्लेषण के बाद ही हम निकाल सकते हैं कि राहु और केतु का रत्न आप धारण कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको कुछ पहलू और बतलाना चाहूँगा रत्न शास्त्र के ऊपर, कि हम कभी भी सूर्य के साथ चंद्रमा का रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए, सूर्य के साथ नीलम का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, राहु केतु का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार मंगल के साथ कभी भी शनि का, राहु केतु का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार मान लीजिए आपने पोखराज रत्न धारण किया है तो शुक्र का रत्न और शनि का रत्न कभी भी धारण नहीं करना है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कुछ केसेस में पोखराज के साथ हम पन्ना को धारण कर सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं कर सकते, तो यह कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो विरोधाभास वाले रत्न हैं उसे साथ में धारण नहीं किया जाता, इस चीज़ का आपको सावधानी रखना है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा विश्लेषण था सिंह राशि वाले जातक के लिए, कौन सा आप रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सा आप दान कर सकते हैं, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।